Let us discuss a problem of Yudo physics book, problem number 1.157. This problem is based on laws of motion and is very useful for JEE Advance. It may be asked in mains also, but mainly useful for advanced level physics. इसमें दिया क्या है, दिया चेन यूनिफॉर्मली डेंस, यानी इसके हर यूनिट लेंथ का मास सेम है, and chain is held vertical with lower end touching a floor, horizontal floor, or you can say table, and the upper end is tied to a thread. From rest condition, the thread is suddenly burnt. इसको काट दें या जला दें. तो उसके बाद दिया है कि चेन इस पे जब गिरेगी तो जो पार्ट किसी सर्टेन टाइम में चेन का जितना पार्ट इस पे गिर चुका होगा उसके वेट का डबल वेट लगेगा ड्यू टू मूविंग पार्ट. दैट मीन्स यहाँ देखें, चेन अगर इसे गिर रही है, सपोज इसकी एक्स लेंथ गिर गई है, तो एक्स लेंथ का जो भी वेट होगा उसके वेट का डबल फोर्स आ रहा होगा ड्यू टू मूविंग पार्ट. मूविंग पार्ट क्यों फोर्स लगाया? क्योंकि हम लोगों की आइडिया रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स. तो अगर पर सेकंड इस फ्लोर पर मास मोमेंटम के साथ अटैच होगा तो अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करेगा पर सेकंड. जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी बेसिकली फोर्स. तो वो फोर्स इस वेट का ट्वाइस आना है, दैट वी हैव टू प्रूव. तो किसी समय सपोज अगर एक्स लेंथ गिर चुकी है तो उस समय हमें इसकी वेलोसिटी पहले चाहिए, फिर इस मूविंग पार्ट का मोमेंटम चाहिए, फिर उसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे. इसमें जो सबसे की पॉइंट है वो ये है कि जो चेन विल है फ्री फॉल. चेन या रोप जब गिरती है तो हर पार्ट जी एक्सेलेरेशन से ही गिरेगा इस सिचुएशन में. क्यों? क्योंकि चेन या रोप इनकी डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे को पुल कर सकते हैं विद सर्टेन फोर्स, बट इनमें आपस में प्रेस करने का फोर्स ज़ीरो होगा. If you take a string, rope or chain and you try to press from both side, ये लूज पड़ जाएगी. जब लूज हो जाएगी दैट मीन्स ये प्रेशर फोर्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकती. तो चेन ऐसे गिर रही है तो एक दूसरे को ये प्रेशर फोर्स नहीं देंगे. दैट मीन्स हर पार्ट पर केवल ग्रेविटी का ही फोर्स वर्क करेगा एंड ग्रेविटी की वजह से हर पार्ट का एक्सेलरेशन होगा जी. तो ये की पॉइंट इसमें अगर समझ में आ जाए देन प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल. किसी टाइम पे अगर इसका एक्स लेंथ गिर चुका है दैट मीन्स ईच पार्ट हैज़ फॉरन बाई डिस्टेंस एक्स और सभी का एक्सेलरेशन जी था, तो जो भी मूविंग पार्ट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट टू जी एक्स. उस रिलेशन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और एक्सेलरेशन हर मूविंग पार्ट का हर समय कितना है जी. तो ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ईच पार्ट हैज़ मूव्ड बाई डिस्टेंस एक्स, तो वेलोसिटी हो जाएगी रूट टू जी एक्स. इस मूविंग पार्ट का मास निकाल लें और इस मोमेंटम में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट मोमेंटम. तो मूविंग पार्ट का जो मास होगा दैट विल बी हाउ मच, लैम्डा इंटू एल माइनस 6. लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का मास. और इस मास में इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी विल गेट मोमेंटम. इस मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल फोर्स. तो मैं अब इसमें सिस्टम इमेजिन कर रहा हूँ. होल चेन, ये टोटल चेन जो है, लेट अस दिस कंसीडर एज ए मोमेंटम आवर सिस्टम. इस पूरे सिस्टम पर जो फोर्स है वो इसका अपना वेट है टोटल, दैट इज एम जी. और इसको यहाँ भी दिखा देते हैं, यू कैन सो इट हियर. इस पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है इसका अपना वेट डाउनवर्ड, और नीचे से जो फ्लोर या टेबल रिएक्शन देगी
जिसको हमें निकालना है, से दैट इज आर। दिस इज टोटल रिएक्शन ऑफ द टेबल। तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया इस पूरे सिस्टम पर एम जी माइनस आर, एंड एज पर न्यूटन सेकंड लॉ दिस शुड बी इक्वल टू इस पूरी फैमिली का डाउनवर्ड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। डाउनवर्ड मोमेंटम इतना है, तो इसका रेट ऑफ चेंज पाने के लिए डी पी बाई डी टी करेंगे, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे और उसको इसकी इक्वेट करें। एम जी की वैल्यू क्या लिख देंगे, चेन का टोटल वेट यानी लैम्डा इंटू एल इसका मास हो जाएगा टोटल चेन का, एल टोटल लेंथ है। इसके डेरिवेटिव को थोड़ा केयरफुली करना होगा, इसमें जहाँ डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी एक्स बाई डी टी विल बी नथिंग बट इसकी वेलोसिटी, उसको वी रख देंगे, वो वी हमें पता है पहले से रूट टू जी एक्स। तो ये थोड़ा केयरफुली करते हुए फाइनली यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, वी को रूट टू जी एक्स रिप्लेस करते हुए, और ऐसा करके फाइनली आर की वैल्यू आ जाएगी, हाउ मच, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा एक्स जी। और इस एक्सप्रेशन को यहाँ ब्रेक किया जाए तो दिस विल बी, यार मैंने यहाँ लिखा है आर विल बी 3 लैम्डा एक्स जी। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। ये पार्ट क्या है, ये है जो पार्ट टेबल पे इकट्ठा हो गया है उसका वेट, चेन का जो हिस्सा टेबल पे आ गया है उसका वेट, और ये पार्ट है फिर ये आ रहा होगा ड्यू टू मूविंग पार्ट। तो मूविंग पार्ट चेन का इतना फोर्स दे रहा होगा, बेसिकली पर सेकंड जो मोमेंटम एडअप होगा उसको हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, डी टी टाइम में चेन का कितना सेगमेंट नीचे आएगा, वेलोसिटी इंटू डी टी, उसका मास होगा इंटू लैम्डा, और उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना वी स्क्वायर। दिस मच मोमेंटम इज बीइंग एडेड टू द टेबल पर यूनिट इन टाइम डी टी। तो पर सेकंड कितना ऐड होगा, डी टी से डिवाइड कर दें तो लैम्डा वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर यहाँ देखें 2gx, तो लैम्डा इंटू 2gx। तो इस एक और तरीके से यही आंसर आ जाएगा। तो ये वो पार्ट है, यानी इतना पर सेकंड मोमेंटम टेबल में ऐड हो रहा है, और पर सेकंड मोमेंटम कहीं चेंज होता है दैट इज द करस्पॉन्डिंग फोर्स। तो इस तरह से हम रियलाइज कर सकते हैं कि मूविंग पार्ट की वजह से टेबल पर इतना फोर्स आएगा, जो चेन जो इकट्ठी हो गई है टेबल पर उसके वेट का ट्वाइस है, राइट।